Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of syllabus for the subject English. We have completed all the topics of your syllabus. Now I have brought some of the practice exercise based on different topic, and today we will move on to exercise number 1, preposition. Sentence number 1 in this exercise, there is a surprise gift dash the box. The preposition are inside, in, on and above. जनरली बॉक्स के अंदर होता है जो गिफ्ट होता है, तो यहाँ पर इनसाइड और इन, जैसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कि बॉक्स में गिफ्ट है या बॉक्स के अंदर गिफ्ट है, तो दो अलग अलग तरह से हमने बोला, दोनों में अलग अलग शब्द लगे, में और अंदर। तो यहाँ पे हम जनरली बोलते हैं कि बॉक्स में गिफ्ट है। सो हियर इन विल बी राइट, देयर इज अ सरप्राइज गिफ्ट इन द बॉक्स। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। इन कैन बी यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, and inside can also be used out of these it can also be used as a noun. ठीक है। in is mainly used to express the location, यहाँ पे लोकेशन और टाइम पीरियड को बताता है, और ये क्या बताता है, सिर्फ लोकेशन बताता है, इनसाइड से टाइम पीरियड पता नहीं चलता है। It doesn't convey a sense of being enclosed, इसका मतलब enclosed नहीं होता। Inside conveys a sense of being enclosed or surrounded, बंद, अंदर से बंद या surrounded, चारों तरफ से बंद, वो होता है। और इसका मतलब जो होता है, एक चीज़ और बता देती हूँ, इसका मतलब, इसका जो सेंस आता है वो निकलता है अंदर से, और इसका जो सेंस निकलता है वो है में से। तो यहाँ पर जनरली बॉक्स में, ठीक है, ये हम बोलते हैं कि द गिफ्ट इन द बॉक्स, तो यहाँ पे इन द बॉक्स लिखेंगे। My sister lives in apartment around upstairs, above and over. यहाँ पर डिफरेंस देखो, above only indicates the location, सिर्फ लोकेशन पता चलती है, over से लोकेशन और मोशन दोनों पता चलता है। above does imply the movement, ये मूवमेंट अप्लाई नहीं करता, सिर्फ क्या इम्प्लाई करता है, लोकेशन या पोजीशन टू वन अनदर, बट ओवर इम्प्लाइज द मूवमेंट। ये बेसिक डिफरेंस होता है ओवर एंड अबव में। अबव में मतलब कोई एक चीज, जिसके ऊपर जो चीज है उनमें से कोई एक चीज ऊपर वाली या नीचे वाली वो मूवमेंट करेगी, तो वहां पे ओवर आएगा। अबव इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। एंड ओवर इज यूज्ड व्हेन देयर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, इसमें कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। ओवर में कॉन्टैक्ट होता है, अबव में कॉन्टैक्ट नहीं होता। अबव इज नॉट वेरी मच यूज्ड विद नंबर, इसको नंबर से यूज नहीं किया जाता है, इसका नंबर के साथ यूज होता है। एक चीज और, अबव जो है वो आपका ज्यादा दूरी बताता है, मीन्स इफ देयर इज अ मोर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ये भी लिख देती हूँ, क्योंकि ये चीजें भी यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो इससे रिलेटेड है, तो ये अप्लाई करता है जहाँ पे मोर डिस्टेंस है, और यहाँ पे ये बताता है लेस डिस्टेंस। बहुत ज्यादा जब डिस्टेंस होगी तो आप अबव लिखोगे, हाई लेवल, ठीक है, लेवल बताता है, अबव मतलब एक से लेवल दूसरे का हाई है, तो वो ज्यादा होता है तो वहां पे बताता है। तो माय सिस्टर लिव इन द अपार्टमेंट, यहाँ पे आएगा आपका अबव, क्योंकि अपार्टमेंट में जो स्पेस होता है, हाइट होती है, वो ज्यादा होती है। आगे देखते हैं, इन कंपैरिजन dash winter summer is better for picnics in comparison with to, for, as, the answer is to. In comparison to winter, summer is better for picnics. Next is Naman compared his performance dash other participant, to, between, among, with, the right answer with, performance with other participant means दोनों लोग कुछ और परफॉर्मेंस भी की हैं उनके साथ, ठीक है, उनके साथ फिर कंपेयर किया जाता है। कंपैरिजन मतलब कंपैरिजन में क्या है, यहाँ पे दोनों को साथ रखा है, इसीलिए तभी तो कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पे विद आएगा। द थीव वॉज कॉट डैश द स्टोर, यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन दी गई है, कहाँ पे पकड़ा गया है, स्टोर पे, मतलब टू द पॉइंट, यानी कि एट आएगा यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन। गरिमा वॉक्ड डैश द स्ट्रीट टू विजिट द ग्रोसरी स्टोर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पे क्या है, वॉक्ड ऑन, टू, डाउन और नियर। जब आप किसी स्पेसिफिक प्लेस पे जाते हो कि मैं वहां जा रहा हूँ, कि अगर यहाँ पे ये होता कि गरिमा वॉक टू ग्रोसरी स्टोर, तो यहाँ पे टू आ जाता कि भाई एग्जैक्ट वो ग्रोसरी स्टोर की तरफ जा रही है। लेकिन अभी क्या है, वो स्ट्रीट पे जा रही है, और स्ट्रीट कैसा है, मीन्स स्ट्रीट के लिए यू हैव टू कवर द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो जहां पर भी डिस्टेंस कवर करने की बात आ जाती है, वहां वॉक के साथ किसका प्रयोग होता है, डाउन का यूज होता है, ठीक है। पीछे मैंने लिखे नहीं है, बट टिक कर दिया है, आगे से लिख दूंगी सारे ऑप्शंस में डाउन। तो हियर गरिमा वॉक डाउन द स्ट्रीट टू विजिट द ग्रोसरी स्टोर। नेक्स्ट इज
We found the perfect venue dash the wedding. ऑफ द वेडिंग, फॉर द वेडिंग, टू और ऑफ, मतलब आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो, किसी पर्पस के लिए ढूंढ रहे हो। तो जब हम किसी पर्पस को पूरा करने के लिए ढूंढते हैं तो क्या आता है, फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रेन वैंट डैश द टनल। आई टोल्ड यू वैन वी हैव टू कवर द डिस्टेंस। जब हमको एक डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है जिसका बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, कोई छोटा सा पाइप हो, टनल हो, कोई भी रॉड हो, तो वहां पर होकर, यानी कि टनल के लिए हम क्या हमेशा लिखेंगे, थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा थ्रू, क्योंकि टनल का बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, उसके अंदर से वो जा रही है। नेक्स्ट इज आई रिसीव्ड दिस प्लांट। यहाँ पे थ्रू आपका सही हो जाएगा। आई रिसीव दिस प्लांट एज अ गिफ्ट डैश अ कलीग। एक कोलीग से रिसीव किया है उसने। बाय आप लिखते हो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर टेकिंग द मीन्स क्रेडिट दैट यस आई हैव डन दिस समथिंग, तब आता है बाय। थ्रू यूज को मैंने आपको बता दिया, ऑफ का यूज यहाँ पे नहीं होगा। द राइट आंसर इज फ्रॉम अ कलीग। फ्रॉम में हमेशा सेंस आता है कि चीज एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रही है, यानी कि इधर से निकली और इधर पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ पे जहां ब्रेक का सेंस आता है ना, जहां पर भी कि एक जगह से हटके और दूसरी जगह, वहां हमेशा फ्रॉम का यूज होता है, तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट इज आई हैवंट बीन टू अ कार्निवल डैश 2010। अब यहाँ पर से का आ रहा है, तो दिस विल नॉट कम, दिस विल नॉट कम, दिस विल नॉट कम, सिंस विल कम। व्हाई सिंस विल कम? बिकॉज सिंस कम्स फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम दिया गया है 2010 का, तो यहाँ पर सिंस आएगा। नेक्स्ट देखो, द बकेट वॉज प्लेस डैश द टेबल। एट द टेबल, ऑन, इन और ओवर। इन नहीं आएगा, ओवर नहीं आएगा। एट अगर आपका एग्जैक्ट पॉइंट हो कि भाई एट द कॉर्नर, एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो ये एग्जैक्ट हुआ। टेबल बहुत बड़ी होती है, ठीक है, तो टेबल पे आपका जो बकेट है, बुके है, जो फ्लावर बुके, वो कहाँ रखा हुआ है, इट इज नॉट नोन। तो यहाँ पे टेबल वो क्या है, आप ये मानो कि बस एक सरफेस पे रखा हुआ है, नॉट एग्जैक्ट पॉइंट इज डिस्क्राइब्ड हियर। तो यहाँ पे जो सरफेस का सेंस आएगा, जहां पर भी आएगा वहां पे क्या प्रिपोजिशन आएगा, ऑन। नेक्स्ट देखो, आई विल हैव डिनर डैश आई कंप्लीट माई होमवर्क। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले मैं डिनर करूंगा लेकिन होमवर्क कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पे बाद का सेंस किससे आ रहा है, आफ्टर, यानी कि एक एक्शन खत्म होगा तब दूसरा शुरू होगा, तो यहाँ पे आफ्टर आएगा। नेक्स्ट इज आई वॉज आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट डैश माई कंपनी। अच्छा, वो कंपनी में काम करता है, उसको एक इवेंट में पार्टिसिपेट करना है अकॉर्डिंग टू कंपनी, रिक्वेस्ट, ऑन बिहाफ, इन रिस्पॉन्स। तो ये आता है जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, अपने इंस्टीट्यूशन की ओर से, अपने ग्रुप की ओर से जब जाते हो तो हमेशा बोलते हैं ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है कि यू आर एड्रेसिंग रेस्ट ऑफ ऑल द पर्सन, यानी कि कंपनी की तरफ से रिक्वेस्ट, आपको इन्विटेशन मिला है, मतलब दे वांट दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी शुड बी देयर, बट वहां से कोई नहीं आया, आपको भेजा गया है, मतलब आप एक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, सबको कर रहे हो। जहां पे भी आप बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हो तो वहां पे क्या आ जाता है, हमेशा ऑन बिहाफ ऑफ। ठीक है, बिहाफ ऑफ, ये आपने बहुत बार स्पीच में सुना होगा कि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई कलीग्स और मेंबर्स आई गिव थैंक यू फॉर द चीफ गेस्ट, तो यहाँ पर ये आएगा। नेक्स्ट इज द ट्रक ओवरटर्न डैश द रोड, अक्रॉस फ्रॉम, इन फ्रंट ऑफ, इन द मिडिल, ऑन द टॉप ऑफ। यहाँ पे आएगा इन द मिडिल ऑफ द रोड। रोड का अक्रॉस फ्रॉम, भाई दूर जाके एकदम से पलट के समान, ऐसे थोड़ी कि यहाँ से गिरा हुआ वहां पहुंच गया, इट इज नॉट डाइजेस्टेबल। सो इन फ्रंट ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक प्लेस नहीं है, रोड इज वेरी स्ट्रेच। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इन द मिडल ऑफ द रोड, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि रोड के ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं वो मिडिल में या साइड में होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इन द मिडल ऑफ। ट्रक अगर पलटेगा, लेफ्ट भी चल रहा है, राइट में भी चल रहा है, तो पलटेगा तो कहाँ पे गिरेगा, वो मिडल में ही गिरेगा। नेक्स्ट इज I ran dash an old friend near the bank. I ran up, opposite, across, in, यहाँ पे आएगा ran across। ठीक है, ran across an old friend. ran across का मतलब क्या हुआ, suddenly meet, suddenly meet। यहाँ पे ये किसका सेंस दे रहा है, इडियम का सेंस दे रहा है कि भाई ran across an old friend near the bank, मुझे मिला, मैं अचानक से उससे मिल गया। नेक्स्ट इज I have to go to the superstore dash the car wash। यहाँ पर सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, तभी हम करेंगे। आई हैव टू गो टू द सुपर स्टोर, मुझे जाना है, कहाँ जाना है, सुपर स्टोर, द कार वॉश। अभी देखो ये सेंटेंस नया शुरू हो गया है, द
डिटर्मिनर है यानी कि नाउन, नया सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमको यहाँ पे कुछ ऐसा फिल करना पड़ेगा जिसके बाद सेंटेंस एंड वर्ब, ये हमारी वर्ब आ गई, वो सेंटेंस है। along with, over, in addition to, also, along with the car wash, no, over the car wash it is not, also ये भी नहीं आएगा, in addition to, यहाँ पे राइट आंसर आएगा आपका in addition to। हमने जब पढ़ा था, मैंने आपको जब ये पढ़ाए थे, जब आपको कनेक्टर्स एंड लिंकर्स पढ़ाए थे, तब मैंने बताया था in addition टू, इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आता है, ठीक है, सिंटेक्स बताया था हमने, तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा वर्ब, तो इन एडिशन टू, यानी सुपरमार्केट भी जाना है उसको और कार भी वॉश करानी है। द बेबी क्लाइम डैश द बैट, इनटू, ओवर, इन, ऑन टू। अब बैड क्लाइम्ड, क्लाइम्ड का मतलब क्या हुआ, ऊपर जाना, तो ऊपर जाने का यहाँ पे सेंस आ रहा है दो जगह से, ओवर और ऑन। तो ओवर में क्या, ओवर क्या होता है, ओवर का मतलब कि व्हेन यू आर ओवर और कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि वो उसमें मूवमेंट भी होता है, नो डाउट, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मूवमेंट हो रहा है, मतलब चल रहा है। जब कोई चलता है किसी पॉइंट की तरफ तो टू आता है हमेशा, और कहाँ चल रहा है, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे दोनों आ गई, बैड के ऊपर और बैड की तरफ, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ऑन टू, दिस विल बी द राइट यूज ऑफ द प्रपोजिशन। नेक्स्ट इज, इट इज डैश द स्टूडेंट्स टू चूज द गेम ऑफ देयर चॉइस, इट इज अगेन अप टू, ये यहाँ पर अप टू का सीजन वो सेंस आ रहा है कि ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड है। यहाँ पे अप टू का क्या आ रहा है कि भाई ये उन्हीं पे डिपेंड है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो कौन सा गेम चूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आएगा इट इज़ अप टू द स्टूडेंट, ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे ऊपर है, मतलब ये तुम्हारे अकॉर्डिंग है, डिपेंड की जगह आप अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखो, The fire spread dash the auditorium, inside, in, at और within। तो यहाँ पे आएगा आपका inside the auditorium, inside का अभी हमने पढ़ा था कि that is surrounded by something। तो auditorium जब उसके अंदर आग लगी है, यानी कि कहाँ पे लगी है, the fire spread इनसाइड द ऑडिटोरियम या विद इन द ऑडिटोरियम, इन या एट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इनसाइड या विद इन में से आएगा, तो यहाँ पे द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन इज विद इन, यानी कि स्प्रेड कहाँ हुई है, ऑडिटोरियम के अंदर हुई है, विद इन विल बी द करेक्ट यूज, हियर इनसाइड विल नॉट कम, ये याद रखेंगे। कुछ प्रीपोजिशन है स्प्रेड विद इन, स्प्रेड का मतलब ये सराउंडेड, कोई एक जगह पे नहीं, आग कहीं भी जा सकती है, ठीक है, बाहर भी जा सकती है, अंदर भी आ सकती है, बट इनसाइड इज ओनली गिविंग द सेंस ऑफ इनक्लोजिंग समथिंग, तो ऐसा नहीं वो अंदर ही रहेगी, आप तो बाहर भी जाएगी, तो यहाँ पे विद इन द ऑडिटोरियम होगा कि वो अंदर के साथ इट कैन गो एनीवेयर, धीरे 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 बढ़ रही है, उसका एरिया बढ़ रहा है। शी नेवर गोज आउट डैश मेकअप, अब बिफोर मेकअप, अंटिल, अलॉन्ग विद और विदाउट मेकअप, तो यहाँ पे नेवर का जो सेंस दे रहा है, शी नेवर गोज आउट विदाउट मेकअप, वो कभी भी बाहर नहीं जाती है मेकअप के बिना, ठीक है, ये before, until, along with makeup, she never goes out along with makeup, this is not suitable, without will come here। next देखो, train to Calcutta is arriving on time, it is very well known, यहाँ पे हमेशा आएगा on time, आप लोगों ने सुना भी होगा कि this is the train that is on time। नेक्स्ट देखते हैं, शी कैप्ट हर डॉक्यूमेंट डैश स्टडी टेबल, अब यहाँ पे क्या आएगा, इन द टेबल, ओवर, अंडर और ऑन द टेबल। अब टेबल का, स्टडी टेबल का मतलब क्या हो गया, अगेन एक सरफेस आ गई, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑन द टेबल, सिंपल, सरफेस के जब ऊपर रखा होता है कोई भी चीज़ तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन द टेबल। नेक्स्ट इज, समायरा इज इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग डैश हेल्थ एंड फिटनेस, इंटरेस्टेड, सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है जो हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड है। अब हेल्थ और फिटनेस में इसमें देखो सारे ठीक लग रहे हैं, अबाउट, रिगार्डिंग, कंसर्निंग, इंक्लूडिंग, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है यहाँ पे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारे ही ठीक लग रहे हैं, बट हेल्थ और फिटनेस क्या होता है कि जिसके बारे में आपको अलर्ट रहना चाहिए, कंसर्न रहना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो मोस्ट सुइटेबल है वो आएगा आपका कंसर्निंग, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंसर्निंग। देखो प्रीपोजिशन में भी कभी कभी मतलब आपके ऐसा नहीं कि प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के अलावा कोई आएगा ही नहीं, इसमें आया है कंसर्निंग, रिगार्डिंग, ठीक है, अबाउट, यहाँ पे क्यों आया है, बिकॉज इट इज रिलेटेड, जहाँ पे रिलेशन का अबाउट का संबंध आ जाएगा क्योंकि अबाउट इज अ प्रीपोजिशन, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड थोड़े से वर्ड दे दिए थे। द ट्रक वॉज पार्क डैश द गेट, अब गेट इज समथिंग, गेट अगर आपका है तो ट्रक, आप बोलोगे ना कि ट्रक गेट के सामने खड़ा है, ट्रक गेट के पास खड़ा है,
ट्रक गेट के आगे खड़ा है, पास में खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ खड़ा है, आउटसाइड खड़ा है, इनसाइड खड़ा है, तो ट्रक इनसाइड या आउटसाइड, ये दोनों, इन सब में से सारा सुटेबल क्या लग रहा है, इन फ्रंट ऑफ, कि द ट्रक वॉज पार्क्ड, पार्क्ड है, पार्क किया गया है, कहाँ पार्क किया गया है, इन फ्रंट ऑफ द गेट, ठीक है। आई होप all these preposition will help you and motivate you to practice like these sentences more and more to strengthen the topic for your CET exam. Now I will meet you with the next practice exercise with the next topic. This is for this much for this video.